राजधानी भोपाल में करंट से जुड़ी हुई लापरवाहियों के कई गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। शहर के कई इलाकों में खुली हुई डीपी और ट्रांसफार्मर हादसों को आमंत्रण दे रही है, लेकिन बिजली कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी अब भी लापरवाह हैं। एशिया न्यूज की टीम ने कई स्थानों का दौरा किया। जमीनी हकीकत देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा की स्पेशल रिपोर्ट। भोपाल शहर के कई हिस्सों में खुले ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बड़े खतरे का कारण बन चुके हैं। लोग भी इन खतरों के बीच बिना परवाह के जी रहे हैं। कई जगहों पर ट्रांसफार्मर के आसपास अतिक्रमण कर दुकानें लगा दी गई है। बारिश के मौसम इन जगहों पर तारों के जरिए करंट फैलने का खतरा और बढ़ जाता है और एक चिंगारी से बड़ा हादसा हो सकता है। हादसों की आशंका, खुली डीपी और ट्रांसफार्मर दे रहे हादसों को निमंत्रण। डीपी और ट्रांसफार्मर के आसपास लोगों ने किया अतिक्रमण, करंट फैलने के चलते हो सकता है बड़ा हादसा। अरेरा कॉलोनी में करंट लगने से 13 वर्षीय किशोर की मौत। कोलार रोड पर ट्रांसफार्मर से करंट के कारण जानवरों की मौत। प्रदेश में मानसून आने ही वाला है, लेकिन शहर के कई हिस्सों में अब भी खुली डीपी मौजूद है। ट्रांसफार्मर के पास व्यापारिक कब्जे किए गए हैं, जिससे न सिर्फ आम जनता खतरे में है, बल्कि किसी भी वक्त कोई जानलेवा घटना हो सकती है। राजधानी भोपाल में विद्युत कंपनी की बड़ी लापरवाहियां देखने में आ रही और ये लापरवाहियां ऐसी किसी की जिंदगी और मौत का सवाल भी खड़ा कर सकती हैं। राजधानी भोपाल के अलग अलग जगहों पर एशियन न्यूज़ पहुंचा और वहां पर जाकर हमने देखा कि कैसे शहरों के जो ट्रांसफार्मर हैं उनके आसपास की बात हो या खुली डीपियाँ मौत को खुलेआम दावत दे रही है। एक तस्वीर दिखा दें, ये राजधानी भोपाल के पॉश एरिया की है, जहाँ पर एक जगह डीपी लगी हुई है और डीपी के ठीक नीचे यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं और ऐसा ही आहलम राजधानी भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में भी देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आगामी दिन में जब बारिश शुरू होगी, मानसून एक्टिव हो जाएगा, तब इसी करंट के चलते ये कहीं ना कहीं खतरे में है और ऐसे ही कई मामले जो हैं वो राजधानी भोपाल में भी लगातार देखे गए। पिछले दिनों हमने देखा कि राजधानी के इसी अरेरा कॉलोनी एरिया में एक 13 वर्षीय युवक बच्चे की जो मौत है वो करंट लगने की वजह से हो जाती है और दूसरी ओर कई ऐसे मामले भी थे जहां पर मवेशियों तक की जो मौत है वो हो गई है। लेकिन विद्युत कंपनी इतनी लापरवाह है, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर डीपी लगी हुई हैं या ट्रांसफार्मर रखे हैं वहाँ पर अतिक्रमणों को मुक्त नहीं किया जा रहा, बल्कि इनको कहीं ना कहीं से संरक्षण दिया जा रहा है और जिसके चलते आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि एमपीईबी के जनसंपर्क अधिकारी कहते हैं कि डीपी को बंद करने के लिए टेंडर जारी हो चुका है और अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई जमीन पर नजर नहीं आ रही है। देखिए, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जो डीपी खुली हुई है उनका टेंडर कर दिया गया है और जल्दी ही पूरे शहर में जो खुली हुई डीपियां हैं उनको फेंसिंग कर दी जाएगी और जो उनके बॉक्स हैं उनको भी बदल दिया जाएगा। अतिक्रमण है वो हम लोग अपील करते रहते हैं, नगर निगम से भी हमने बात की है कि वो जो है अतिक्रमण को हटवाएं और हम लोग कुछ हादसे भी हुए हैं जिनको लेके अपील की गई है कि इनको तत्काल हटाया जाए। मानसून से पहले अगर ये लापरवाही नहीं सुधरी तो भोपाल में करंट के हादसों की फहरिस्त और लंबी हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या बिजली विभाग बारिश आने से पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। भोपाल से एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट।